हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए एक बेहतर सा कंटेंट चैप्टर नंबर 1 ही है वर्णिका का। लेकिन कल के क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, लेकिन आज के क्लास में हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी याद करना ना होगा, एकदम याद हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? याद करते नहीं याद हो जाता है, ठीक है। और ये भी पढ़ेंगे सिर्फ अपना देहाती भाषा में, ठीक है। और देहाती भाषा में पढ़ेंगे और बिल्कुल आपके ज़बान पे याद हो जाएगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। जो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो पहले समझ लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो मंगमा को अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था, ठीक है। एक दिन नंजमा, जो उसकी बहू है मंगमा की, नंजमा बेटे की गलती पर क्या कर रहा था? उसे पीट रहा था। तो जब मंगमा से नहीं रहा गया तो बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को क्यों मार रही हो? तो बहू ने भी, जानते हैं आजकल के बहू, वो भी क्या 2-4 अपने सास को सुना देती है, ठीक है। तो अब कहती है कौन? मंगमा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हो। तो नंजमा ने भी कही कि आपको जो भी बेटे से कहना है कहिए, ठीक है। तो यही इस पहला का क्वेश्चन के आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। कहता है मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो हम लिखेंगे कि मंगमा को अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। एक दिन बेटे की गलती पर नंजमा उसे पीट रही थी, तो मंगमा से न रहा गया तो डांट कर बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को क्यों पीट रही हो? तो बहू ने भी 4-5 सुना दी। तो मंगमा बोली कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ। तो अब क्या कहता है? उसकी बहू बोली नंजमा कि आपको बेटे से जो कहना है सो कहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो रंगपा मंगमा के गांव का ही क्या था? एक शराबी और जुआरी आदमी था। रंगपा जो था वह मंगमा के गांव का ही क्या था? एक शराबी और जुआरी आदमी था। जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटे और बहू से अलग रहने लगी है, तब उसके पीछे ही पड़ गया। कौन? रंगपा। एक दिन अमराई के नज़दीक उसका रास्ता घेरते हुए कहा कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। और दूसरे दिन तो हद ही कर दिया, उसका हाथ खींचते हुए कहा कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, दे दो। इस प्रकार जो रंगपा था वह लालची तो था ही और लालची के साथ लंपट भी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तीसरा कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बहू ने सास को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो हम लिखेंगे कि बहू ने सास को अपनाने के लिए ऐसे निम्नलिखित तरीका अपनाया, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे कि जब बहू को पता चला कि रंगपा उसके सास के पीछे पड़ा है तो बहू बेचैन हो गई और उसे डर लगा कि उसकी सास की रुपया कहीं रंगपा मांग न ले, जिस कारण से वह अपने बेटे को कहती है कि जा दादी के पास जा, मेरे पास आएगा तो पीटेंगे, ठीक है। इस प्रकार दादी और पोता एक साथ मिलकर रहने लगे और बाद में क्या करता है, बहू ने भी माफ़ी मांगी और सभी गोटे मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, ठीक है। तो यही तीसरा क्वेश्चन था कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो जब बहू को पता चला कि रंगपा उसके सास के पीछे पड़ा है तो बहू बेचैन हो गई और अपने बेटे से कहता है कि जा दादी के पास जा, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। इस प्रकार दादी और पोता मिलकर रहने लगे और बाद में बहू ने भी क्या किया, क्षमा याचना की और क्षमा मांगा और बाद में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। चौथा का था इस कहानी का कथावाचक है उसका परिचय, मतलब इस कहानी के कथावाचक कौन है। ये क्वेश्चन कहियो न पूछा है और न पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को करने से अच्छा है कि हम आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, ये पूछेगा तब 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। हम लिखेंगे
कि मंगमा दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो श्रीनिवास जी है। तो दही वाली मंगमा कहानी शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो श्रीनिवास जी है। मंगमा दही बेचकर केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू की भी मदद करती थी। ठीक है, जब अपने बेटे और बहू से अलग होने के बाद भी क्या करता है, तो अपने हिम्मत को नहीं हारता है। ठीक है, और लगातार मेहनत करता रहता है। इस प्रकार जो मंगमा था वह एक भारतीय नारी थी और सहनशीलता भी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगमा दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के नायिका श्रीनिवास जी है। ठीक है, मंगमा दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के जो कवि है वह श्रीनिवास जी है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मंगमा दही बेचकर केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू की भी मदद करती है। ठीक है, और उसके बाद मदद करती है, वह अपने बेटे और बहू से अलग होने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं हारती है। इस प्रकार वह एक भारतीय सहनशीलता नारी है, सहनशील नारी है। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था। ठीक है, जो किसमें 10th में 2 से 3 नंबर पक्का कराएगा, सिर्फ एक चैप्टर से। विश्वास रखिए कि 2 से 3 नंबर एक चैप्टर से आप लोगों को कवर कराएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।